सभी को आपके चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल, आपके पूर्वज इस महीने में आपको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जिनके भी सन या मून राइजिंग वर्गो है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले जरा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। मेरी मदद करें। वर्गोस के लिए हमें दिखाएं अगस्त महीने में आप उनको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हो। प्लीज हमें दिखाएं, प्लीज एंजल्स हमें दिखाएं वर्गोस के लिए आप इस महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हो। प्लीज यूनिवर्स हमें दिखाएं वर्गोस के लिए उनके एंसेस्टर्स, उनके गार्जियन एंजल, उनकी पूर्वज उनको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं हंटर। ओके, तो गाइस आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड आए हैं हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर। तो ये ना एक सेल्टिक कल्चर में ये एक स्टैग गॉड है, एक वाइल्ड गॉड है जो एक साथ हंटर और हंटेड दोनों की एनर्जी एक साथ शो करते हैं। तो इनसे आपके एंसेस्टर्स, आपकी गार्जियन एंजल, आपके पूर्वज ये कहना चाहते हैं कि आप तो कभी कभी कुछ चीज़ पाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हो, बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हो। ठीक है, आप कभी बहुत ही अगर कुछ चीज़ ठान लेते हो इनको पाना है तो आप उनके लिए बहुत ही ट्राई करते हो। उनको कभी भी आप बहुत ही फेयरलेस हो जाते हो उनको पाने के लिए। ठीक है, कभी भी नहीं डरते हो, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ पाने के लिए आप बहुत हद तक मन ही मन डरते हो। ठीक है, आप शायद ये भी सोचते हो कि हाँ ये काम आपसे नहीं हो सकता है, आप शायद इन काम में प्रॉफिट नहीं देख सकते हो, आप शायद इन काम में सक्सेस नहीं अगेन कर सकते हो, या आप किसी को मन ही मन पसंद करते हो उनको आप शायद ये बात बोल देते हो तो शायद आप रिजेक्ट हो सकते हो। ऐसा कुछ सोच के ना आप बहुत हद तक पीछे हट जाते हो कुछ काम के लिए। ठीक है, तो आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपसे इस महीने में ये कहना चाहते हैं कि आपके और आपके डिज़ायर के बीच में जो चीज़ बाधाएं क्रिएट कर रही है ना वो सिर्फ आपके डर है। तो आपको इनकी जो फियरलेस वाला नेचर है ना, जो हंटर का नेचर है, उनको आपको इस महीने में बाहर निकलना है। अपने जो वाइल्ड नेचर है उनको इस महीने में आपको बाहर निकालना है। जितना आप इस महीने में फियरलेस रहेंगे उतना ही आप अपने लाइफ में सक्सेस गेन कर सकते हो। ठीक है, अपने लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आप अपने जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो, लेकिन अगर आप डर के मारे पीछे हटते रहे तो आप वो चीज़ अपने लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे। आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इस डरे से रहने के लिए इस दुनिया में जन्म नहीं लिए हो। आपके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल है, बहुत सारे स्ट्रेंथ है कि आप जो मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हो वो रियलिटी में आप कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हो। आपके एंसेस्टर्स आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ आपको दी हुई हैं, लेकिन आप बहुत हद तक उनको अपने अंदर उनको देख नहीं पा रहे हो। अपने अंदर की जो फेयरनेस वाला नेचर है ना उनको सही तरीके से आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। तो आपको इस महीने में ये चीज़ यूटिलाइज करना है। हो सकता है कि इस महीने में आपके कुछ बैड एक्सपीरियंस जो आपने बीते दिनों में या बीते महीनों में आप गेन किए हो, या आपके कुछ एक्स पार्टनर थे जो आपके लाइफ में आगे जाकर आपके लाइफ में कुछ बाधाएं क्रिएट कर सकते हैं इस महीने में। ठीक है, तो अगर कोई भी सिचुएशन आए तो आपको हार नहीं मानना है, आपको डट कर उनके मुकाबला करना है ताकि आप अपने सक्सेस की तरफ और एक स्टेप बढ़ पाओ। ठीक है, अगर आप डर के मारे पीछे हटते रहे तो आपके लाइफ में आप एक पीस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, आपको अपने क्रिएटिविटी को इस महीने में बाहर लाना है। ठीक है, अपने अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उनको बाहर लाना है, ये आपकी एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं। आपको अपने लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाना है इस महीने में। अगर कोई भी पर्सन आपको रोक रहे हैं अपने मन की इंट्यूशन सुनने के लिए तो आपको इस महीने में किसी की बात नहीं सुनना है, अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करना है, तभी आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे सक्सेस गेन कर सकते हो। अगर आप किसी नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए
सोच रहे हों या किसी नए जॉब में शिफ्ट होने के लिए सोच रही हों तो आप उनमें शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ उनमें आगे बढ़ना है। अगर आप डर के मारे पीछे हटते जाए तो आप अपने लाइफ में कभी भी पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आपको इस महीने में आपके डिज़ायर के पाने के लिए जो चीज़ आपको रोक रहे हैं, जो डर आपको रोक रहे हैं, उनको ढूंढ निकालना है और उनको अपने दिमाग से, दिल से उनको निकाल देना है। ठीक है, यही आपकी एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपसे ये कहना चाहते हैं। और ये ना अपने काम पे बहुत ही डेडिकेटेड हैं। आपको भी इस महीने में अपने काम पे थोड़ा डेडिकेशन देना है, अपने काम पे आपको फोकस रखना है। ठीक है, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, तब अपने लाइफ में आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर है वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्ट्रॉन्ग। तो देखिए माय डियर, वॉरियर क्या करते हैं? वॉरियर अपने लाइफ में उनके सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है युद्ध करना। जब भी वो युद्ध के मैदान पे उतरते हैं ना, उनके सामने युद्ध के बिना और कुछ नहीं नज़र आते हैं। वो कभी भी नहीं ये सोचते हैं कि युद्ध के बाद उनको जीत मिलेगा या हार। वो सिर्फ ऐसा ही सोच के आगे बढ़ते हैं कि इस युद्ध के बाद उनकी डिज़ायर फुलफिल होगा, वो जीतेंगे। और कभी भी उनके दिल में नेगेटिव थॉट वो नहीं लाते हैं। ठीक है, उनके दिमाग में आते ही नहीं है और वो युद्ध करने में कभी भी नहीं डरते हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ में बहुत ही डिसिप्लिन रहते हैं। ठीक है, वो अपने युद्ध को बहुत हद तक प्रैक्टिस करते हैं डेली। ठीक है, और जब भी उनकी युद्ध की टाइम आते हैं वो बिल्कुल नहीं डरते हैं, क्योंकि वो बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। तो आपकी एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, कि गार्जियन एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको भी अपने काम में और ग्रेस लाना है। अगर आप बार बार अपने कैरियर में फेल हो रहे हो, आपको सक्सेस नहीं देखने को मिल रहा है, तो आपको एक वॉरियर की तरह बनना है। आपको प्रॉपर रूटीन मेंटेन करके आगे बढ़ना है, अपने काम पे और ग्रेस लाने की कोशिश करना है। आपको रिजल्ट के बारे में अभी नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपने काम में ग्रेस लाना है। आप जितना आप अपने काम में ग्रेस लाते जाओगे, आपके लिए ईजिली ऑटोमेटिकली आपकी सक्सेस आपके तरफ खींचता हुआ चले आएंगे। ठीक है, तो ऐसा चीज़ आपको करना है। आपको अपने लाइफ में प्रॉपर डिसिप्लिन होके आगे बढ़ना है, प्रॉपर रूल्स मेंटेन करके, प्रॉपर प्लानिंग करके आगे बढ़ना है आप अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। ठीक है, और आपको इस महीने में आपको फेयरलेस रहने के लिए कह रहे हैं। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं दे रहे हो कि अपने बीते दिनों में या बीते महीनों में आप अपने लाइफ में, अगर अपने लव लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ हो, अगर आप किसी से बहुत बुरी तरीके से चोट खाए हो, ठीक है, या अपने नौकरी को खो चुके हो, आपको बहुत बुरे सिचुएशन फेस करने पड़े थे, तो आपको आपकी एंसेस्टर्स, आपकी गार्जियन एंजल ये कहना चाहते हैं कि आप अपने पास्ट में जो हो चुका है उनके लिए आप अपने खुद को टॉर्चर मत करो। अगर आप उनके लिए बहुत दिल से टूट गए हो ना, तो आपको आपकी एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन हो। अगर आपको कोई वैल्यूलेस समझ रहे हैं तो उनकी गलती है कि वो आपको, आपके अंदर की क्वालिटी को नहीं देख पाए हैं। लेकिन आप उनके लिए, अपनी एंसेस्टर्स को, आपकी एंजल्स को, उनको दुखी मत करो। आप लाइफ में बहुत अच्छे कर सकते हो, उनके लिए सोचो। आप कैसे अपने अंदर की वॉरियर को बाहर निकाल सकते हो, उनको ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि आप उनके लिए बहुत ही प्रीसियस पर्सन हो। ठीक है माय डियर, और अगर आप किसी के प्यार पाने के लिए किसी के सामने गिरा रहे हो, तो ये भी आपको एंसेस्टर आपसे कहना चाहते हैं कि आप खुद को पहले सेल्फ रिस्पेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे, उनके सामने गिराते रहेंगे तो कोई दूसरे पर्सन भी आपको वैल्यू नहीं देंगे। वो आपको वैल्यूलेस ही समझते रहेंगे। आपको अपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखना है। ठीक है, अगर जो भी पर्सन आपको नहीं समझ पा रहे हैं या आपको गुड्स फॉर नथिंग समझ रहे हैं, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड समझ रहे हैं, ठीक है, तो आपको उनको दिखाना है कि आप एक कीमती पर्सन हो, जो आपको खो देंगे वो आगे जाकर रिग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, उनको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसा प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स, आपकी एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं इस महीने में। ठीक है, और अगर आप कोई भी ऐसे सिचुएशन, हो सकता है कि आगे जाकर इस महीने में आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरना पड़े, कुछ स्पिरिचुअल जर्नी से आपको गुजरना पड़े। ठीक है, या अगर आप आगे जाकर कोई भी
सोचते हो कि कुछ चीज़ों के लिए आप मन में भय फील कर रहे हो, तो आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कुछ ऐसे चीज़ के लिए भयभीत हो रहे हो तो समझ लेना आपके लाइफ में कुछ बड़ा चेंजेस आ रहे हैं। इसके लिए आपको आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको कुछ ऐसे इशारा आपकी तरफ दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप अपने खुद को बहुत हद तक वेल प्रिपेयर्ड रख पाओ, ठीक है। और अगर आप उनके सामने डट कर मुकाबला करें, आप नहीं डरे, हिम्मत रख के आप अपने जो ऑब्स्टेकल है उनको तोड़ने की कोशिश करें, तो आप इजीली उन काम में सक्सेस हासिल कर सकते हो, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि कैसे इजीली आप उन चीज़ को अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप हिम्मत हार के पीछे हट जाए ना, तो आप अपने आने वाले सक्सेस को खो दे सकते हो माय डियर। यही चीज़ आपके एंसेस्टर्स आपको रिमाइंड करवाना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप अपने ऑब्स्टिकल को बहुत डट कर मुकाबला करें, तो आप उनसे जो लाइफ में जो एक्सपीरियंस पाने वाले हो ना, उन एक्सपीरियंस आगे जाकर भी आपको अपने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बहुत मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस टाइम में काम आ सकते हैं, ये चीज़ आपको आगे जाकर भी बहुत सारी सिचुएशन हैंडल करने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। तो यहाँ पर है पीस कीपर, और इनके ये ना एक नेटिव अमेरिकन बहुत ही वाइज लेडी है। ये बहुत ही पीस क्रिएट करने में ये बहुत माहिर थे, इनको बहुत अच्छी तरीके से जाने जाते हैं। और इनके हाथों में देखो एक पीस पाइप है, और इनके पीछे एक वाइट बुल है जो बहुत ही पीस वाला मोमेंट, पीस वाला एनवायरनमेंट शो करते हैं, ठीक है। और ये कुछ ऐसे पर्सन थे ना कि वो अगर कोई भी इनको प्रोवोक करने की कोशिश करते थे, या उनको एग्रेसिव करने की कोशिश करते थे, या उनको इंसल्ट करते थे, तो वो किसी के बातों में नहीं आते थे, वो किसी के बातों में आकर एग्रेसिव नहीं हो जाते थे, वो खुद पे कंट्रोल लाना जानते थे, ठीक है। और ये किसी के बात, किसी के इंसल्ट को अपने दिमाग पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रखते थे, वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते थे और अपने मन में शांति क्रिएट करने की कोशिश करते थे, ताकि वो जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रही है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। तो आपको भी आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपकी गार्जियन एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको इस महीने में प्रॉपर रूटीन मेंटेन करके आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी पर्सन रोक रहे हैं आपकी इंट्यूशन फॉलो करने के लिए, आपको गुड्स फॉर नथिंग समझ रहे हैं, आपको इंसल्ट कर रहे हैं, आपको रिव्यू कर रहे हैं, तो आपको उनके साथ आर्गुमेंट में नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। जो लोग आपको इंसल्ट कर रहे हैं उनको अवॉइड करना है, ठीक है। उनके साथ दूरियां बना के रखना है। अगर आपके फैमिली मेम्बर से आपके पार्टनर भी आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए उनसे भी थोड़ा आइसोलेटेड होकर खुद के काम पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तभी आप अपने लाइफ में पीस क्रिएट कर पाओगे और अपने सक्सेस आप अपने तरफ बहुत जल्दी खींच सकते हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आपको किसी के साथ आर्गुमेंट में नहीं जाना है, आपको किसी को दिखाना नहीं है कि आप सही हो, आपको बातों से उनको दिखाना नहीं है कि आप उनके सही हो, आपको अपने काम से दिखाना है। आप जब अपने काम पे सक्सेस गेन करोगे, ठीक है, आप अपने मैनिफेस्टेशन को फुलफिल कर पाओगे, तब वो अपने आंसर ऑटोमेटिकली वो पाएंगे कि आप वो क्या गलतियाँ कर रहे थे, ठीक है। और आगे आप ही उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनने वाले हो, ठीक है। तो आपको उनके साथ कोई आर्गुमेंट में नहीं जाना है। अगर आप उनके साथ आर्गुमेंट में जाए तो आपकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो सकते हैं, जो आगे आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं उनको अट्रैक्ट करने में आपकी एनर्जी में कुछ कमियां आ सकते हैं, ठीक है, अगर आप उन चीज़ों में अपने एनर्जी को वेस्ट करें तो, ठीक है माय डियर। तो यही चीज़ आपको आपके एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं इस महीने में। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। तो यहाँ पर देखो ये एक हेयर है, यहाँ पर स्प्रिंग है। तो आपके एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी चीज़ इस महीने में अगर आप प्रॉपरली अपने काम पे डेडिकेटेड रहिए, प्रॉपरली रूटीन मेंटेन करके आगे बढ़े, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़े और किसी के साथ लड़ाई झगड़े में नहीं जाए और अपने मन की इंट्यूशन को आप प्रॉपरली फॉलो करें, ठीक है, किसी दूसरे
की बातों में आकर आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है। तब आप अपने लाइफ में इस महीने के अंत तक बहुत अच्छे सक्सेस देख पा सकते हो, अपने लाइफ में पीस क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर ये जो स्प्रिंग का कार्ड है ना, ये बहुत सारी खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, वेल्थ सब कुछ दिखाते हैं, ठीक है। जैसा करनी वैसा भरनी, ठीक है। ऐसा कुछ मैसेज आपके लिए आपकी एंसेस्टर ऐसा मैसेज आपको देना चाहते हैं, ठीक है। ये देखो स्प्रिंग सीजन में क्या होते हैं कि हमारे जो एनवायरनमेंट होते हैं ना, उनके बहुत ही खिले खिले सा रहते हैं ना, और साथ ही साथ बहुत सारे एनिमल्स की क्यूट साउंड्स हमारे कान पे आते हैं, जो एक बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जिनके कारण स्प्रिंग सीजन बहुत ही अच्छे महसूस होते हैं ना। तो आपके लिए लाइफ में भी कुछ ऐसा सिचुएशन आप फील कर सकते हो, ऐसा कुछ सुख भरा टाइम आप फील कर सकते हो, पीस क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ में इस महीने के अंदर, अगर आप अपने एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज, आपकी गार्जियन एंजल्स आपको जो एडवाइस दिए हैं आप उनको प्रॉपरली फॉलो करें तो, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं माय डियर वर्गोस। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ इस महीने में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।